वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनाटर आपके सामने पाठ्य विषय पढ़ने जा रही हूँ। बच्चों, आज हमारा ये पहला लेसन है पाठ्य के साथ, तो आशा करती हूँ कि आप मुझे पसंद करेंगे। जैसे मराठी विषय से आप अनभिज्ञ नहीं हो, आप मराठी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मुझे आशा करते हुए अपना पाठ जो है आपके साथ करने जा रही हूँ। मराठी विषय इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, तर चला मुलांनो, आज पण मराठीच्या या सेशनमध्ये आपण मराठीतच बोलू, ठीक आहे? आणि मराठीतले शब्द तुमच्या यावेत आणि मराठी ही भाषा तुम्हाला उत्तम रीते समजण्यात यावी, मी आज मराठी बोलणार आहे। बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों, मैं आपको हिंदी में बीच बीच में समझाऊंगी, मराठी बोलूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार मराठी में ही बोलूंगी। बच्चों, कुछ बच्चों को दिक्कत है मराठी समझने में, तो बिल्कुल मैं आपके साथ मराठी के साथ में भी अर्जाते हुए आगे बढ़ूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तरफ। बच्चों, हमें आज पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँ कि सुप्रभात। बच्चों, सुप्रभात के बाद सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सभी शिक्षक और अधिकारी जो भी मेरे इस लेसन में मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे हौसला देने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं आज की हमारी पढ़ाई सुरू करने जा रही हूँ। चला तर मग विद्यार्थ्यांनो, आपण सुरुवात करूया। आपण आता पुढे बघायचं आहे, मराठीचा आपल्याला धडा घ्यायचा आहे। मुलांनो, आपला वर्ग 4थी आहे, विषय मराठी, धडा 8वा, गंमत कोडे। मुलांनो, आपण आज गंमत कोडे या धड्याबद्दल शिकायचं आहे। आता हे गंमत कोडे म्हणजे काय, ह्याच्यात गंमत पण आहे आणि कोडी पण आहे। गंमत म्हणजे काय, मजा। एखाद्या खेळाने आपल्याला आनंद वाटला, मजा वाटली की आपण त्याला म्हणतो काय गंमत आली। बच्चों, जब हमें किसी खेल द्वारा आनंद मिलता है तो हम कहते क्या मजा आया ना इस खेल में, तो इसको मराठी में बोलते हैं गम्मत। और कोड़े मतलब कोड़े, यानी उसको हम पहेलियां हल करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोड़े। तो हमें इस पाठ द्वारा जो है गम्मत कोड़े किस तरह से हल किया जाता है, इसमें क्या गम्मत है, इसमें क्या मजा है, हे आपण मुलांनो आज बघायचं आहे। गंमत कोडे या धड्यात धडा 8वा, पान क्रमांक 8, ह्याच्यावर काय दिलंय मी ते तुम्हाला सांगते। मुलांनो, पुस्तकं असतील तर तुम्ही पुस्तकं उघडू शकता। अगर आपके पास किताबें हैं तो आप उस किताब को खोल सकते हो। मराठी की किताब हमारी पन्ना क्रमांक 8, पाठ क्रमांक 8वां, गम्मत कोड़े, ये पाठ मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते। मुलांनो, चला तर आपण पुढे निघूया। पुढे आपल्याला बघायचं आहे की अ, आ, ओ, औ, अंग या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे शोधा, दाखवा व नावे सांगा। मुलांनो, तुम्ही पुस्तकात जर पाहिलं तर तुम्हाला काही चित्र दिसतील, की बघा मी तुम्हाला दाखवते, अशा प्रकारे तुम्हाला चित्र दिसतील, आहेत ना, सुंदर चित्र आहेत बघा, एकापेक्षा एक सुंदर चित्र, आणि काही काही चित्र बघून तर आपल्या तोंडात पाणी येईल। बहुत खूबसूरती से चित्र, रंग बिरंगी चित्र हमारे सामने हैं। चित्र जो है हमें पहचानने हैं, हर एक चित्र को हमें पहचानना है। प्रत्येक चित्राचं नाव आपल्याला ओळखायचं आहे, आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं आहे आपल्याला अ, आ, ओ, औ, अं या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे आपल्याला अनेक चित्रातून शोधायची आहेत। मुलांनो, तर सर्वप्रथम बघा, मी तुम्हाला या चित्रावरून फक्त नावं सांगते, मग आपण पुढे चित्र बघूया। मी प्रत्येक एक एक चित्र तुम्हाला नावासकट दाखवणार आहे। बच्चों, ये जो चित्र हमें इस पाठ में दिए गए हैं, अंडाकृति ऐसी आकृति बनाई है, उसमें बहुत सारे चित्र, अंडे हैं, उसके बाद कटहल है, आइसक्रीम है, गुब्बारा है, अनानास है, केले हैं, बहुत सारे चित्र, बैग है, अंगूठी है, आईना है,
ऊंट है, आम है, आइसक्रीम, बहुत सारे चित्र इसमें। तो हमें इस चित्रों के नाम मराठी में जानने हैं बच्चों, और कौन से चित्र की शुरुआत अ इस अक्षर से होती है, आ इस अक्षर से होती है, ओ से होती है, औ से होती है और अंग से होती है, ये हमें जानना है बच्चों। तो सबसे पहले चित्र में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ऊपर टोपी है, फिर जिसको मराठी में भी टोपी ही कहते हैं, फिर अड़कित्ता जो इसको मराठी में कहते हैं, उसको हिंदी में हम बोलेंगे सरौता है, अंडे हैं, आइसक्रीम है, कटहल है, आईना है, आम है, गुब्बारा है ना। तो हमें इनको मराठी में क्या कहते हैं, इसको मराठी में इसका वाचन किस प्रकार करते हैं बच्चों, हमें ये देखना है। तो चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। चला तर मुलांना आपण पुढे पाहूया। प्रत्येक चित्राची मी तुम्हाला ओळख करून दाखवते, पण मी या चित्रांची नावे तुम्हाला मराठीतच सांगणार आहे। हिंदीत आपल्याला ह्यांची नावं माहिती है, हिंदी में तो हम इन नामों से, चित्रों से परिचित है, उनके नामों से परिचित है बच्चों, लेकिन मराठी में इसे क्या कहा जाता है मुझे पता है, आपको बताना है। मुझे ये पता है कि बहुत से बच्चों को ये चित्रों के नाम मराठी में क्या कहे जाते हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है हम उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। हमारी रेलगाड़ी है, हम किसी भी डिब्बे को पीछे नहीं छोड़ सकते। कुठल्याही डब्याला, आगगाडीच्या डब्याला मला आपल्याला मागे नाही सोडायचं, सगळ्यांना एकत्र घेऊन जायचंय। तर चला आपली गाडी आपण पुढे हकलूया। चला, ही बघा टोपी, ये टोपी का चित्र है। इसको मराठी में भी टोपी कहते हैं और हिंदी में भी बच्चों इसे टोपी कहते हैं। मग ही काय आहे, टोपी, या चित्राचं नाव आहे टोपी। ठीक है, टोपी। अंडी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अंडे, इसकी शुरुआत होती अंग से, अंग, अंडी। मराठी में क्या कहेंगे, अंग, अंडी, अंग पासून अंडी। अ, अड़कित्ता, अड़कित्ता, तो आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे बच्चों, अड़कित्ता, अ पासून अड़कित्ता। अड़कित्ता को हिंदी में सरौता कहते हैं बच्चों, जिसे सुपारी काटी जाती है। आपने देखा होगा गांव में, अगर दादा नानी नाना अगर पान चबाते होंगे तो उनके पास ये होगा, उससे से टुकुर टुकुर करके आवाज आती है, उससे ऐसे सुपारी काटते काटते अपने पान में डालेंगे, उसको खाएंगे। काफी बच्चों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं अभी बता रही हूँ। इसको कहते हैं मराठी में अड़कित्ता, हिंदी में कहेंगे सरौता बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाह, कितना सुंदर है ना ये, देखते ही मुंह में पानी आ गया, मेरे तो आ गया। मला तर फार आवडतो बाई फणस, तुम्हाला आवडतो की नाही माहित नाही। फ से फणस, फ पासून फणस मुलांनो। फणस वरून काटेदार असतो, पण आतून त्याची गर इतकी मऊ आणि नरम असतात ना, तोंडात घातल्याबरोबरच विरघळतात। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों कटहल। आपने खाया होगा कटहल, कच्चे कटहल की भी सब्जी बनती है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है, और इसी सीजन में ये कटहल हमें मिलता भी है। मराठीत मुलांनो याला फणस म्हणतो, तसंच हिंदीत आपण त्यांना म्हणतो कटहल। कटहल ऊपर से कांटेदार होता है, छूने पर हाथ में ऐसे खुरदुरा लगता है, लेकिन जब इसको काट कर अंदर के जो उसका हिस्सा होता है वो बहुत नरम और मीठा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है, शायद आप लोगों में से भी पसंद होगा बहुत सारे बच्चों को। तर फ पासून फणस, फ फणस, फ से इसकी शुरुआत होती है, फ फणस, फणस माने कटहल। वाह, तोंडात पाणीच आलं बाई। आ पासून आइसक्रीम, वाह वाह, कितना प्यारा लग रहा है देखकर। लेकिन अभी खाने को मना कर रहे हैं ना मम्मी पापा, सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, कोविड जो चल रहा है, क्या कर सकते, कोई बात नहीं, कोविड चले जाएंगे उसके बाद हम सब मिलकर खाएंगे। मुलांनो हा आईस्क्रीमचा प्रकार, असं सांगू नका हे काय आहे मला माहित नाही। और आईस्क्रीम आहे बघूनच तोंडात पाणी येतं, एखाद्याच्या हातात बघितलं की आपल्या तोंडात पाणी यावं, असं वाटतं मी कधी आईस्क्रीम खाणार, है ना। तो आप पासून आइसक्रीम, इसको हम हिंदी में भी आइसक्रीम कहते हैं, मराठी में भी आइसक्रीम कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश में तो इसको आइसक्रीम ही कहा जाता है बच्चों। तो आ पासून आइसक्रीम, आ आइसक्रीम। अंगरखा, अंग, अंगरखा, पोशाक, एक लड़की ने पोशाक पहना हुआ है।
वो दिखाया हुआ है हमें चित्र में कि इसे क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत कौन से अक्षर से होती है। तो बच्चों अंग से होती है। अंग, अंगरखा। लड़की सज के खड़ी है, देखो सादा चित्र में दिखाया है कि इस पोशाक को क्या कहते हैं। इसको मराठी में कहते हैं अंग पासून अंगरखा। ठीक है, अंग, अंगरखा, इसका उच्चारण हमें करना है अंग, अंगरखा। आ, आरसा। आ, आरसा। इस शब्द, इस चित्र में जो हमें दिया है आरसा, उसका उपयोग हमें किस लिए होता है मुलांनो? ह्याचा उपयोग आम्ही आपण कधी करतो? आपलं तोंड बघण्यासाठी, आपला चेहरा बघण्यासाठी, आपल्याला स्वतःला बघण्यासाठी आपण ह्याचा उपयोग करतो. आपण कसे दिसतोय, मी सुंदर दिसते की नाही, मी घातलेला पोशाख चांगला आहे की नाही, मी कशी दिसते, ह्याच्यासाठी आपण ह्याचा उपयोग करतो मुलांनो. हा आहे आ, आरसा. आ, आरसा। आरसा जो है उसको हिंदी में कहते हैं आईना। ये सबके घरों में पाया जाता है, सबके सब, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में आईना नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आईना तो हमारी एक जरूरत है। बिना आईने के हम कैसे घर से बाहर निकलेंगे? मैंने कैसा कपड़ा पहना है, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैंने बाल कैसे बनाए, मैंने मेकअप कैसा किया है, मैंने कान की बालियां कैसे पहनी है, मैंने पहना हुआ कपड़ा कैसा लग रहा है, मुझ पे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी बिंदी मैचिंग है कि नहीं। लड़कियों को ऐसे पता होगा, लड़कियां तो खैर, लड़के भी, मुलं सुद्धा आरशात बघायला कमी करत नाहीत. आवडता असा आरसा, त्याच्यात बघितल्याशिवाय आपण बाहेर निघतच नाही घराच्या. आ पासून आरसा, आ र सा, आ आरसा। बच्चों इसे हिंदी में आईना कहते हैं। इसकी शुरुआत आ से होती है, आ, आरसा। किसी के घर में ये छोटा होता है, किसी के घर में बड़ा होता है, लेकिन होता तो सबके घर में है भाई, मुझे पता है। आ, आरसा। चला तर पुढे जाऊया आपण मुलांनो. अंगठी, बघा किती सुंदर अंगठी आहे, लाल लाल खडा आणि पिवळी धम्मक सोन्याची अंगठी दिसते बाई. अंग, अंगठी। इसको हिंदी में हम कहेंगे अंगूठी। मम्मी पापा तो पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है, जिनको अंगूठी से बड़ा प्यार है, जिनको बहुत शौक है अंगूठी पहनने का, वो लोग अपनी कार्टून वाली अंगूठी पहनते हैं, है ना। अलग अलग कार्टून वाली अंगूठी, जिसको जो कार्टून पसंद है उनकी अंगूठी बच्चे, छोटे बच्चे भी पहनते हैं, बड़े जो है वो सोने की पहनते हैं, चांदी की पहनते हैं, जिसको जैसा शौक, कोई हीरे की पहनता है। तो इस अंगूठी में जो हीरा लगा हुआ है वो लाल रंग का है बच्चों, बहुत प्यारा। इसको बोलते हैं अंगठी। मराठी में अंग पासून अंगठी, हिंदी में कहेंगे अंगूठी, है ना। हिंदी में कहेंगे अंगूठी और मराठी में कहेंगे अंगठी। तो बच्चे अंग से अंगठी। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। वाह, अम्बा। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। आ पासू अम्बा, अम्बा। मराठी में इसको बोलेंगे अम्बा। दिखने में ही इतना प्यारा रसीला लगता है, अभी इसको छील के खा जाऊं। सबका मनपसंद फलों का राजा अम्बा। हिंदी में हम कैसे कहेंगे इसको? आम। आम तो कच्चा भी खाया जाता है, बहुत प्यारा, अच्छा लगता है, खाने में मजा आता है, खट्टा मीठा। और पकने के बाद तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है बच्चों। असा हा फळांचा राजा आंबा। आप पासून तयार होणारे शब्दामध्ये हा येईल आंबा. ठीक आहे, आंबा आ पासून तयार होतो आणि त्याचं उच्चारण आपण करतो आंबा. तसंच हिंदीमध्ये आपण त्याचं उच्चारण करतो आम. दोनों मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे जिन बच्चों को ऐसा लगेगा टीचर मराठी में बोल रही है, टीचर हमें हिंदी मराठी समझ में नहीं आता, हिंदी में बोलिए, तो बच्चों आपको मराठी की भी आदत डालनी है। मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं दोनों भाषा में आपको बोलूंगी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। आंबा को मराठी में हम आम कहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। फुगा, बचपन में हम बहुत खेले हैं इससे, सब खेले हैं, अभी भी कभी कभी मन करता है। मेरी बेटी तो बड़ी है, फिर भी बोलती मम्मी एक फुग्गा दिला दो ना। है ही इतना प्यारा, दिखने में भी कितना प्यारा, खेलने भी बड़ा मजा। इसको देखते ही चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी झलकने लगती है बच्चों। तर हा काय आहे? फुगा. आपण बाजारात जाऊ किंवा गार्डन मध्ये गेलो तरी सुद्धा, जू वर फिरायला गेलो आई बाबांबरोबर तरी सुद्धा, तिथे आपल्याला फुगेवाला दिसतो, सगळीकडे फुगेवाला दिसतो. कारण त्याला माहिती आहे की इथे सगळी छोटी छोटी मुलं आपल्या आई बाबांबरोबर येतात.
आणि त्यांना फुगा फार आवडतो आणि ते घेणार. त्यामुळे ह्याला मराठीत फार आनंदाने आपण फुगा म्हणतो. फुगा फुगा हा शब्द कानावर पडतात ना, एवढा आनंद होतो, कारण असं आठवतात ते दिवस लहानपणाचे. फुगा खेळून काय मजा यायची. तर मुलांना इसको ह्याला ना मराठीत आपण फुगा म्हणतोच, हिंदी में बच्चे इसको गुब्बारा कहते हैं. तो कहते हैं गुब्बारा. फू फुगा. हाँ, फू फुगा. फूगा हिंदी में कहेंगे गुब्बारा. लेकिन आपको इसको मराठी में जानना है नाम, तो मराठी के नाम को आप ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बच्चों. हिंदी तो हमें आती है, मराठी यायचे आपल्याला. फू फुगा. हे काय आहे? क्या है ये? हाँ, बिल्कुल सही. इसको कैसे नहीं पहचानेंगे हम लोग. दफ्तर. हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हम बैग कहते हैं, है ना. कोई कुछ बच्चे बोलते हैं झोला. टीचर मेरा झोला छूट गया. आज मेरा झोला जो है वो टूट गया है, मेरा झोला फट गया है. तो कुछ कुछ बच्चे इसको झोला बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मली इसको स्कूल बैग कहते हैं बच्चों. मराठी में मगर इसको दफ्तर कहते हैं. दफ्तर. प आधा, उसमें त और र. दफ्तर. बच्चों इसकी शुरुआत द से होती है, इसलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दप्तर. दप्तर. ठीक आहे. चला पुढे जाऊया आपण आता. अननस. वाह, हे फळ देखील पाहून तोंडात पाणी येतं. फल. इस फल को देखते ही मुंह में पानी आने लगता है. मुझे तो ये वाला फल भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा, क्योंकि ये फल होता ही इतना मीठा. केवल मीठा नहीं, खट्टा भी होता है. खट्टा मीठा फल खाने में और उसका खाने का मजा जो है कुछ और ही होता है बच्चों. मराठी पढ़ा रही, बहुत मस्त. अननस. क्या बोलेंगे इसको? अननस. मराठीत येतात म्हणतो आपण मुलांनो. अननस. अननस. अ पासून अननस. और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अननास. अनन्नास बोलते हैं बच्चों. ये जो है दिखने में इतना प्यारा लगता है ये फल. इसको ऊपर जो हरी हरी पत्तियां, इसको काटने के बाद उसके ऊपर जो कड़ा भाग होता है, थोड़ा हल्का हल्का कांटेदार होता है, छूने में थोड़ा सा हाथ में खुरदरा भी लगता है. लेकिन उसको अगर अच्छे से हम मार्केट में जाते हैं तो फल वाले अंकल उसको काट कर हमें अच्छी लंबी लंबी चीरी करके उसके सारे कांटों को निकाल कर जेव्हा आपल्याला ते फळ देतात ना, गोल गोल चकत्यांमध्ये कापून, वाह, त्याच्यावर थोडंसं मीठ घातलं, थोड़ा सा नमक छिड़किए, खाने में मजा. तो बाप रे, क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खाने शुरू कर दूं मैं. मुलांनो, हे नक्की फळ खा तुम्ही. अन्न खाल्लं असेल मुलांनो, पुन्हा आता खा, कारण ह्या फळात सत्व पण फार असतं, आपल्याला बरचसं विटामिन ह्याच्यामुळे मिळतं आणि आपल्या मेंदूसाठी पण या फळाचा फार चांगला उपयोग होतो मुलांनो. तो ये है अनानास, जिसको मराठी में कहते हैं अनानास. जब हम शुरुआत करते हैं अ आई, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अ से अनार, वैसे मराठी में अ पासून अनानास ये शुरुआत होती है बच्चों. अ अनानास. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कुलुप. कु कुलुप. ये क्या है? ताला. ये घर की बहुत आवश्यक चीज होती है, बहुत जरूरी चीज होती है. इसके बिना हम घर बंद करके जा नहीं सकते. ताला लगाए बिना हम घर के बाहर नहीं निकलते. कुलूप. कुलूप लावल्याशिवाय आपण घरातनं बाहेर निघू शकत नाही. घरातनं बाहेर निघाल्याबरोबर आपण अगोदर काय करतो? कुलूप लावतो. कुलूप लावून चावी बाबा खिशात ठेवतात किंवा आई स्वतःच्या बॅगेत ठेवते आणि नंतर आपण बाहेर निघतो. बाहेर गेल्यानंतर पण आई विचारते बाबांना, अहो कुलूप लावलं ना? आपने दरवाजे में ताला लगाया ना? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है. इसको लगाए बिना हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पता नहीं कब कोई चोर घुस जाएगा घर के अंदर, है ना. तो इसको हम ताला कहेंगे बच्चों हिंदी में. मराठी त्याला म्हणतो आपण कुलूप. कु कुलूप. कुलूप यानी ताला. केळी. क्या फल के ऊपर फल 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 फल. आज तो लगता है फलों का ही दिन है. केळी. के केळी. केळी माने क्या? हाँ, बहुत समझदार हो बच्चे, समझदार के आप तो हो ही होशियार. के पासून केळी. केले. सारे बच्चों को पसंद है, सभी को पसंद है, सभी 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 को पसंद है, क्योंकि केली जो है वो छोटे बच्चों से लेकर जिनको दांत नहीं है उनसे लेकर बड़े दादा दादी नाना नानी सब खा सकते हैं, क्योंकि इसको चबाना ही कहा था, मुंह में डालो के पिघल गया.
है ना। जिनको दांत नहीं है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे अपने थोड़ा सा चबा चबा के टीचर बंद बार हो रहा है क्योंकि जो है केला जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, उसमें ही उसमें जीवन सत्व होते हैं बच्चों। केला स्वादिष्ट तो होता है, इसके फायदे भी बहुत होते हैं हमारे लिए, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, दिखने में भी बड़ा प्यारा होता है सब जगह। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गणेश भगवान जी को केला बहुत पसंद है। लड्डू तो खाते ही है, मोदक तो वो खाते ही है, लेकिन केला जो है अगर उनके सामने रख दिया तो भगवान के चेहरे पे कुछ अलग ही नूर आता है। तो भगवान खुश होते हैं इस केले को, क्योंकि भगवान जी को, गणेश जी को, तो खास गणेश भगवान जी को गणपतीला केळी फार आवडतात मुलांनो। केळी जी आहेत लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्या लोकांना आवडतात। केळी, के पासून केळी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केला। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। टेबल, हे टेबल आपल्या घरी तर असतंच, टेबल आणि खुर्ची लावून आपण अभ्यास करतो। आणखी हे टेबल आपल्याला कुठे दिसतं बच्चों? ये इस तरह का बड़ा टेबल हम कहाँ देखते हैं? सही, बिल्कुल स्कूल सही, में, वेरी घर गुड, में। वेरी गुड। स्कूल में भी हमें ये टेबल दिखता है, क्योंकि टीचर क्या करती है, इस टेबल पे किताबें रखती है, चौक रखती है, डस्टर रखती है, और हमारी कॉपियां भी रखती है और पढ़ाती है ना। तो ये है टेबल, जिसे हम हिंदी में भी टेबल कहते हैं, लेकिन कभी कभी मेज भी कह देते हैं। लेकिन अब बोली भाषा में अभी आदत सी हो गई हमें, ये टेबल है, टेबल है, टेबल है। तो ये ट से टेबल हो गया बच्चों। ट, टे से टेबल। ट में जब एक ही मात्रा लगती है तो इसे टेबल कहा जाता है। मराठीत पण आपण मुलांनो ह्याला टेबल म्हणतो, इंग्लिश मध्ये याला टेबलच म्हणतो आपण। टे, टेबल उच्चारण कसं करायचंय? टे, टेबल। वही, वही, वहीचा उपयोग कशासाठी होतो मुलांनो? वहीत आपण लिहितो, अभ्यास करायला, आपण त्याच्यावर लिहितो। काही टीचर जे आम्हाला आपल्याला म्हणतात, बाई आपल्याला वर्गात जे शिकवतात, प्रत्येक गोष्ट आपण ती काय करतो? फळ्यावरून उतरवतो आपल्या वहीत। बाई म्हणतात, चला मुलांनो वही उघडा, पेन घ्या हातात, आजचा दिनांक घाला, आजचा विषय लिहा, धड्याचं नाव लिहा, आणि मी जी प्रश्नोत्तर तुम्हाला देते ती लिहायला सुरुवात करा। ऐसा कहती है ना टीचर। जैसे टीचर क्लास में आती है तुरंत क्या बोलती है? जैसे बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, टीचर बोलती है हाँ बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। उसके बाद क्या बोलेगी टीचर? चलिए चलिए, समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी कॉपी निकालिए। तो हिंदी में इसको कॉपी कहते हैं, इसको मराठी में हम वही कहते हैं। वही, वही, हिंदी में कहते हैं कॉपी। ठीक है। अंजीर, फिर फल आ गया, फिर ये फल आ गया, अन से अंजीर। अंक पासून तैयार हो रहा शब्द जो है तो है अंजीर। ये फल बहुत से बच्चों ने खाया भी होगा, और बहुत से बच्चों ने खाकर नापसंद भी किया होगा, क्योंकि अंजीर खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। आपको पता नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन ये फल जो है हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेकार होता है बच्चों, बहुत फायदा देता है ये फल खाने में। मुझे सूखे अंजीर ज्यादा पसंद है। सूखा अंजीर जो है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स में, सूखे मेवे में गिना जाता है। तो ये फल आपने बहुत सारे देखे होंगे, बक्से में आते हैं, और ये खाने चाहिए बच्चों। अपना पसंद तो ऐसा नहीं बोल सकते, इसके फायदे, इसके गुण बहुत है बच्चों। तो इसको अन से अंजीर कहते हैं। हम मराठी में भी इसको अंजीर असं म्हणतात मुलांनो, हिंदीत पण अंजीरच असं आपण म्हणतो। ठीक आहे, तर चला मुलांनो पुढे। अवजार, हे एक अवजार है, एक आपलं हे आपण शेतात वगैरे काम करण्यासाठी औजार, जैसे हिंदी में भी हम इसको औजार कहते हैं। लिखना जो अक्षर है, शब्द है, औजारी है, लेकिन त्याचं उच्चारण जे आहे उसका उच्चारण अलग है। मराठी में औजार असं म्हणतात मुलांनो, आणि हिंदी में उसको कहते हैं औजार। हा, एक हे साधन है खेती करायचं, शेती करायचं। हाँ, एक इसको साधन कहते हैं, एक टूल कहते हैं इंग्लिश में। इसके माध्यम से हम खेती की करते हैं, या बागवानी की जाती है, या मिट्टी खुरदने का काम इससे किया जाता है बच्चों। औजार हिंदी में कहेंगे, मराठी में औ पासून औजार, औ, औजार। ठीक है। ओ, ओठ। बच्चों कितना प्यारा ओठ है, देखिए लिपस्टिक लगाइए, लगता है आंटी ने। ओ, ओठ, लाल लाल ओठ। आपने छोटे बच्चों को देखा है? जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ओठ कितने गुलाबी गुलाबी होते हैं, है ना। लाल लाल छोटे छोटे ओठ देखने में बड़े प्यारे लगते हैं।
तो ये इसकी शुरुआत होती है बच्चों ओ से। ओ, ओट, ओ, ओट। ठीक है, हमें जैसे कहा है इन्होंने अ, आ, ओ, औ, अंग या शब्दापासून, अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे शोधा। तो इसकी शुरुआत होती है ओ से ओट। आपके समझ में आया होगा बच्चों, ओ से ओट। मराठी में इसको ओट कहते हैं, हिंदी में भी इसको ओट ही कहते हैं, ओट। ठीक है, तो अब हमें देखना है, ये जो सारे चित्र मैंने आपको एक एक करके समझाए, चित्रों के साथ, नामों के साथ मैंने आपको इसकी पहचान करा के दी बच्चों। अब हम आगे देखना है हमें कि अब इन चित्रों से तैयार होने वाले, इन अक्षरों से तैयार होने वाले शब्दों के चित्र हमें देखने हैं। अब देखो बच्चे, अ से इतने सारे चित्रों में इनमें से सारों में से अ में से कौन कौन सा चित्र तैयार होता है? अ इस अक्षर से, अ ह्या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे पाहूया मुलांनो। बच्चों हम देखेंगे अ इस अक्षर से कौन कौन से चित्र की शुरुआत होती है, उन शब्दों को हमें देखना है। अ अड़कित्ता, अ अननस, अ अड़कित्ता, अ अननस। आ या अक्षरापासून तैयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे पाहूया मुलांनो। आ इस अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र हम देखेंगे बच्चे। आ आरसा, आ आईस्क्रीम, आ पासून आरसा, आ पासून आईस्क्रीम। आपल्याला ह्या सगळ्या चित्रांमधून ही चित्र शोधायची आहेत। आ असणारी, आ या अक्षरापासून सुरू होणारी दोन चित्र ह्याच्यात आहेत, आ आरसा आणि आ आईस्क्रीम। मुलांनो पुढे बघा, ओ, ओ या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे जी आहेत, ह्याच्यात एकच चित्र आहे ओ पासून सुरू होणारं, ओठ। ओ पासून ओठ, ओ, ओठ। औ, औ ह्या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे आपण पाहूया। औ पासून तयार होणारं सुद्धा एकच चित्र याच्यात आहे, औ, औजार, औ, औजार। अंग, अंग ह्या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या शब्दांची चित्रे ह्याच्यात भरपूर आहेत मुलांनो। ती मी शोधली आहेत, तुम्ही पण मला शोधून दाखवायची आहेत हा का। आता मी तुम्हाला सांगते बच्चों, इस चित्रों को ध्यान से देखेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। इन सारे चित्रों को, एक एक चित्र को मैंने आपको हिंदी और मराठी में दोनों में विस्तारित रूप से समझाया था। आप ध्यान से इसको देखेंगे। अंग अंगठी, अंग अंजीर, अंग अंडी, अंग अंगरखा, अंगठी, अंजीर, अंडी, अंगरखा। सबकी शुरुआत जो है अंग से होती है। अंग इस अक्षर से इन चित्रों की शुरुआत होती है। अब देखिए आगे हमें बढ़ना है। किताब में दिए हुए मैंने चित्र आपको सब समझाए। अ, आ, ओ, औ और अंग से शुरू होने वाले शब्दों से जो जो चित्र इस किताब में हमें इस पाठ में दिए थे मैंने आपको समझाए। अब मैं आप लोगों को चित्र बता दूं जिसकी शुरुआत अ से, किताब के व्यतिरिक्त, किताब के अलावा पुस्तकापासून वेगळे अ पासून सुरू होणारे शब्द मुलांना आपण पाहूया। हा कोण आहे? अजगर। बापरे, किती भयानक दिसतोय बाई, किती भयानक आहे बघा, त्याचं तोंडच किती मोठं आहे बघा, इतकं मोठं तोंड बघूनच भीती वाटते नाही का। पण ह्या शुरुआत जो आहे ह्याची होते अ अजगर। मुलांना मी तुम्हाला सांगितलेलं ना, जेव्हा हम जैसे शुरुआत करते अ से अनार शुरुआत करते हैं जब छोटे रहते हैं तभी, शिशुवाड़ी में, बालवाड़ी में, तब अ से अनार, उस तरह मराठी में अ से अननस, अ से अजगर। अ पासून तयार होणारे आणखीन शब्द आहेत अ अजगर। पाहिलं मुलांना, अजगर म्हणजे हा एक सापाचाच प्रकार आहे, पण तो मोठा आहे प्रकार। हा अजगर जो आहे तो प्राण्यांना पण काय, माणसांना पण गिळतो, असा भयानक प्राणी आहे अ अजगर। त्याला आपण दुरूनच पाया पडायचं, दुरूनच प्रणाम करायचा, अजगर भाऊ तुम्ही जंगलातच राहा, अ अजगर। तर चला पुढे निघूया आपण। अ अत्तर, बाटल्या किती सुंदर आणि सुरेख आहेत बघा, नक्षीदार बाटल्या। त्याच्यात काय दिसतंय पाण्यासारखं, इसके अंदर पानी जैसा क्या दिख रहा है? पानी नहीं है, वो खुशबूदार पानी है जिसे हम अत्तर कहते हैं। अत्तर छिड़कते हैं ना, शादी में जाएंगे ना तो पहले तो अत्तर छिड़कने का एक रिवाज था। ऐसे अत्तर छिड़कते थे, जो भी लोग शादी में आते थे, मेहमान आते थे, उनका स्वागत अत्तर से और फूल देकर करते थे। अब भी शायद बहुत से शादियों में करते होंगे। अ से अत्तर, अ पासून अजगर आपण पाहिला मुलांनो, आणि अ पासून दुसरा शब्द आहे अत्तर। ठीक आहे, आता पुढे बघा। आ पासून सुरू आई, किती सुंदर चित्र आहे बघा, मला हे चित्र फार आवडलं आणि तुमच्यापर्यंत
हे चित्र मला पाठवलं, इतका आनंद होतोय, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे चित्र देखकर, बहुत प्यारा चित्र, मुझे इतना खूबसूरत ये चित्र लगा। माँ, आई मतलब माँ, हिंदी में हम इसे माँ कहते हैं, इसे मराठी में कहते हैं आई। आई ही मातृत्वाची जननी आहे, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। बच्चों, हमारे पास चाहे कुछ भी हो, कितनी भी चीजें हो, अगर माँ का प्यार न हो, माँ न हो, तो हमारे पास दुनिया में कुछ नहीं है। तो बच्चों, आ से आई, जिसे हम माँ कहते हैं, आ, आई। आगगाड़ी, झुक 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 जो चलती है ना पटरी पे, लेकिन अब तो कितने महीनों से हमने उसकी आवाज नहीं सुनी। गांव में जाते थे तो नाना नानी के पास, दादा दादी के पास जाते थे गर्मियों की छुट्टी पे, ट्रेन में बैठकर जाते थे, कितना मजा आता था। मम्मी सारा खाना भर के लेती थी, सारे खिलौने, बहुत सारी चीजें, गांव में जो हमारे दोस्त थे उनके साथ खेलने के लिए हम सारा लेकर जाते थे ट्रेन में बैठकर गांव जाने के लिए। लेकिन अब तो कोविड के कारण हमारा गांव जाना भी बंद हो गया है। तो आ से आगगाड़ी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रेन, और हिंदी में हम कहते हैं रेलगाड़ी। आ, आगगाड़ी। आग पेटी, आग पेटी, माचिस जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, माचिस की तीली हम लगा के उसको दिया जलाते हैं ना। हाँ, तो उसको, उसकी शुरुआत होती है आ से, आ, आग पेटी। आ, आग पेटी, कितना सुंदर चित्र है देखिए इसका। आ, आग पेटी, क्या उसका उच्चारण होगा? आ से आग पेटी। ओ, ओढ़ा, ओ, ओढ़ा, देखिए हरी हरी पूरी तरह, पूरा निसर्ग हरा हरा, उसके बीच में पानी की, सफेद सफेद पानी की जलधारा बह रही है, कितना प्यारा रमणीय दृश्य है। मुलांनो, हे चित्र बघा, मनाला अगदी सुबक आणि आनंद देणारं, मनाला आनंदमय करणारं असं हे चित्र। ओ, ओढ़ा, ओ पासून ओढ़ा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ, ओढ़ा, ओ पासून तयार होणारा शब्द आहे मुलं, मुलांनी ह्या लक्ष देऊन, मी जे काही सांगते लक्ष देऊन ऐकायचंय मुलांनी। हा नवीन शब्द आपल्यासाठी आहे, ओ, ओढा, ओ, ओढा। ओ, ओढणी, ओ पासून ओढणी, आपण ड्रेस घालतो त्याच्यावर ओढणी घेतो की नाही? आई पण घेते, मम्मी भी लेती है ओढ़नी। तो इसकी शुरुआत होती है ओ से, ओढ़नी, ओ, ओढ़नी। औषध, औषध, किती रंगबिरंगी औषध आहेत बघा, इतकं छान वाटतं ना बघायला, फक्त बघायला छान वाटतंय बरं का मुलांनो, मला फक्त बघायला छान वाटतंय, खरंच म्हणते मी। केवल देखना मुझे पसंद है इनको, केवल देखना, रंग बिरंगी, देखो गुलाबी रंग की है, नीले रंग की है, लाल रंग की है, काले रंग की है, पर्पल है, ये जामुनी कलर भी इसमें है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अंदर जीरा गोली जैसे कुछ गोल 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 भरा हुआ है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन बच्चों खाने में ये बिल्कुल पसंद है, भगवान ना करे किसी को खाने की नौबत आए। औ से औषध, औ, औषध, जिसे हम हिंदी में औषधि कहते हैं, दवा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, आप बुखार है आपको, आपने दवाई ली, आपण औषध घेतलं का? हा, तो ह्याची सुरुवात होते औ, औषध, काय उच्चारण करायचंय? औ, औषध। मुलं ऐकतायत ना माझं लक्ष देऊन? हा, मला माहिती आहे, इतकी सुंदर सुंदर सुबक चित्र मी केवळ तुमच्यासाठी आणली आहेत, कारण तुम्हाला अभ्यास करण्यात आनंद व्हावा, तुम्हाला तुमचं मनोरंजन व्हावं, आणि तुम्हाला उत्साह निर्माण व्हावा मुलांनो। तर आपण ह्या चित्रांमधूनच खेळाखेळात आपण अभ्यास शिकायचा आहे। औ, औषध, औ, औषध। मुलांनो, हे जे झाड आहे त्याच्यावर फळं लागली आहेत बघा, ये जो झाड़ है ना, त्याच्यात फळं लागली आहेत, फल लगे हुए, देखो ये फल आपको शायद परिचित होंगे। ये फल किस पेड़ का है बताती हूँ मैं आपको। ये पेड़ जो है, जिसपे भगवान विराजमान है, वो फल जो है इसी पेड़ का है। इस पेड़ को बोलते हैं औदुंबर, औ, औदुंबर। इस पेड़ पर भगवान श्री दत्त गुरु का वास होता है। हम बोलते हैं ना गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, ऐसा बोलते हैं ना हम। ये भगवान गुरुदत्त भगवान जो है, इनका वास इस पेड़ पे होता है। ये इस पेड़ पे, ऐसे कहा जाता है कि इस पेड़ पे इनका वास होता है, ये इस पेड़ पे इनका अंश है, इसलिए औदुंबर इस पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और इस पेड़ पे, औदुंबर के पेड़ पे ये फल लगते हैं बच्चे।
ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये बात भी जानना है कि ये भगवान जो है इनका वास इस पेड़ में होता है। इस पेड़ को इसलिए कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। औदुंबर कसं म्हणायचं ह्याला? औदुंबर. झाडाचं नाव काय आहे? औदुंबर. औदुंबर. अंग अंध अंध अंध। बच्चों ये जो आंटी है ना, इनको दिख नहीं रहा है, इनकी आंखें नहीं है, उन्होंने काला चष्मा लगाया है। आपण ह्यांना मराठीत म्हणतो आंधळा व्यक्ती, म्हणजे ज्यांना डोळ्यांनी दिसू शकत नाही, त्यांच्या हातात पांढरी काठी असते, त्यांना दिशा दाखवण्यासाठी दिशा सूचक यंत्रासारखं ते काम करत असते। बच्चों ये आंटी जो है, ये मौसी जो है, जो वो अंध है, जिनको दिख नहीं रहे आंखों से, उसे मराठी में हम कहते हैं अंध। अंध व्यक्ति जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, अंध। अंगण अंगण। आता ह्या इथे मुंबईत आपल्याकडे एवढी मोठी मोठी घरं नसतात की ज्यांना आंगण असतं, पण गावाच्या ठिकाणी मुलांनो, गांव में हम जाएंगे तो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा आंगन होता है, तो उस आंगन को मराठी में कहते हैं अंगण। घरासमोरची जागा मुलांनो अंगण। अंगण। अंबारी, हत्तीवर बसलाय बघा, एवढ्या मोठ्या हत्तीला किती छान सजवलंय, तुम्ही पाहिला असेल सजवलेला हत्ती आहे ना, त्याच्यावर तो बसलेला आहे आणि त्याचं ऐकतो बरं का हत्ती। हत्ती आपलं नाही ऐकणार, पण त्याचं ऐकतो, तो जसं बोले तसं करतो। त्याला कोणी हत्तीला पैसे दिले ना, तो त्या तो बसलेल्या माणसाला देईल, उनको देगा वो पैसे। हाथी से हम डरते हैं, लेकिन वो जो हाथी पे विराजमान जो आदमी होता है ना, हाथी को अगर कोई पैसा देगा ना, तो अपनी सूंड लेकर ऐसे ऊपर चढ़ाएगा और उस बैठे हुए आदमी को देगा। इसका पाला हुआ है, उसको बहुत प्यार करता है उसको, इसलिए इसको कहेंगे अंबारी। अंबारी। ठीक आहे मुलांनो, आता आपण शब्द पाहिले, मी तुम्हाला चित्र पण दाखवली। आता अ पासून सुरू होणारे काही शब्द बघायचे मुलांनो। अ से शुरू होने वाले शब्द, अजब, अचल, अक्षर, अनंत, अमर। अजब, अचल, अक्षर, अनंत, अमर। आचे शब्द, आ पासून सुरू होणारे शब्द मी आणखीन काही मुलांना तुम्हाला मी आणखीन काही दाखवते। आग, आज, आत, आण, आई। फिर से एक बार बच्चे सुनेंगे। आग, आज, आत, आण, आई। आता ओ या अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द, ओ चे शब्द, ओक, ओळ, ओळख, ओत, ओम। पुन्हा एकदा सांगते वाचून, ओक, ओळ, ओळख, ओत, ओम। आता औचे शब्द, औ पासून तयार होणारे शब्द मुलांना आपल्याला पाहायचे। प्रिय मुलांनो, मजा येते ना, मला पण मजा येते तुम्हाला शिकवायला। पुढे बघा, औक्षण, औक्षण, औरंगाबाद, औरस, औकात, औरंगजेब। हा तर राजा होता बाबा, राजा का नाम था औरंगजेब राजा। औरंगाबाद भी शहर का नाम है। कुछ कुछ शब्द इसमें से जाने पहचाने होंगे आपको। औक्षण, ह्याचं उच्चारण कसं करायचं बघा। औक्षण, औ पासून तयार होणारे शब्द आहेत मुलांनो। औक्षण, औरंगाबाद, औरस, औकात, औरंगजेब। ठीक आहे, आता अंगचे शब्द, अंग पासून तयार होणारे शब्द, अंतर, अंश, अंक, अंग आणि अंत। अंतर, अंश, अंक, अंग आणि अंत। ठीक आहे, हे सगळे अंग पासून तयार होणारे शब्द आहेत मुलांनो। आता आपण हे सगळे शब्द ऐकले मुलांनो, आता मी तुम्हाला गृहपाठ देणार आहे। गृहपाठात आपल्याला काय बघायचं आहे? अ पासून, आ पासून, ओ पासून, औ पासून, अंग ह्या अक्षरांपासून सुरुवात होणारे आणखी काही शब्द तुम्हाला तयार करायचे आहेत। भरपूर शब्द मी तुम्हाला तयार करून दिले, त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती सांगितली। ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणखीन काही शब्द शोधायचे आहेत गृहपाठासाठी, आणि हे शब्द तुम्हाला आपल्या वहीत दिनांक घालायची आहे, पाठचं नाव, धड्याचं नाव लिहायचं है, पाठ का नाम लिखना है आपको, पाठ 8वां गम्मत कोड़े। और जो जो शब्द मैंने आपको इसके बारे में, इस पाठ के बारे में समझाए, उसके व्यतिरिक्त, उसके अलावा आपको अ, आ, ओ,
औ और अंग से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो है हमें होमवर्क के लिए करके दिखाने हैं प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा लगता है अभी ये शब्द जो है आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, और मैं यकीन दिलाती हूँ आप पक्का लिखोगे, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत होशियार हो बच्चों, और अब बड़े भी हो गए हो, चौथी में आए हो, छोटे थोड़ी ना हो, पहली दूसरी के बच्चे थोड़ी ना हो, चौथी में आए हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है। मैंने यहाँ से ज्वाइंट होने से पहले आप लोगों को देखा, आप लोगों के चेहरे पे एक अजब एकदम सी ताजगी थी, अच्छा लग रहा था देखकर, ऐसा लग रहा था अरे वाह बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए। तो बच्चों आप लोगों को जो है ये होमवर्क मुझे करके दिखाना है। जितने ज्यादा बच्चे हमें होमवर्क करके दिखाएंगे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कोशिश करते बच्चों, आम्ही मनापासून प्रयत्न करतो मुलांनो की आमचा अभ्यास तुमच्याकडे पोहोचावा आणि तुम्हाला त्यातून ज्ञानाची तुमची जी आहे भर व्हावी, तुमच्या ज्ञानात भर व्हावी, तुम्हाला आवडावं, तुम्हाला ते लक्षात राहावं, आणि तुम्हाला असं वाटावं उद्या पण मी अभ्यासाला ह्या वेळेला बसणार आहे आणि मला खरंच ऑनलाईन एज्युकेशन फार आवडतंय आणि मी अभ्यास करणार। शाळा बंद झाली म्हणून काय, शाळा नाही पण शिक्षण आहे ही गोष्ट तुम्ही दाखवून द्यायची आहे मुलांनो। तुमचा असाच सहभाग आणि सहकार्य आम्हाला मिळत राहिलं तर आम्हाला खरंच तुम्हाला शिकवायला फार फार आनंद होणार आहे आणि आणखीन चांगल्या पद्धतीने आम्ही तुमच्याकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करू। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। आप लोगों को जो भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी थोड़ी देर में। सर आप लोगों को सबको जोड़ेंगे इसमें। आप अपनी आवाज में मुझे बता सकते हो कि आपको मैंने आज पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, और आप जो है वो किस तरह से आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे या आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा पाठ पढ़ाया हुआ। तो आप जो है वो मुझे इस तरह से देखने में अच्छा लग रहा होगा, आपको पढ़ाया हुआ भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी अपनी प्रॉब्लेम्स जो है आपको, तुम्हाला जर काही कळलं नसेल किंवा काही अडचणी आल्या असतील अवश्य विचारा आणि मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देईन। तर आता मी तुम्हाला काही वेळ देत आहे, तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम आहे तुम्ही मला विचारू शकता। अच्छा लगा टीचर। हाँ बच्चे बोलिए, बोलो बेटा कैसा लगा आपको पाठ? अच्छा लगा। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस टीचर। टीचर सुन रहे हो ना आप मुझे? आपको कैसा लगा आज का सेशन, पढ़ाई कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। लगा। हाँ जी मैडम, वीणा मैडम। हाँ सर, हाँ मैडम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जैसे कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मिस प्रीति, सलमान, याशिता, आप मुझे सुन रहे हो? आप लोगों की आवाज मेरी तरफ तो नहीं आ रही है। अनम्यूट हो आप लोग, आप अपने आप को म्यूट, आप अनम्यूट कर दो आपको। हो गया। अच्छा लगा। बंद कर दिया हुआ ना। हाँ ये हो अच्छा लगा। अच्छा लगा।
क्या अच्छा लगा, याद नहीं होगा मुझे। अच्छा था, अच्छा लगा। खत्म हो गया 40 मिनिट. नहीं शिकवलेला पाठ कसा वाटला, धडा आवडला का? खत्म करिए. हेलो, मैडम, आज का लेसन समाप्त हुआ ऐसा बोलिए. सर आज का लेसन समाप्त हुआ ऐसा बताइए. हम अगले पीरियड में मिलेंगे. हेलो, इसके साथ मैं को होमवर्क दे दिया है बच्चे. इसी के साथ मैं आज का मराठी का सेशन यहाँ समाप्त करने जा रही हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले सेशन में. मराठी इसी तरह से हंसते खेलते हुए आपके चेहरे दिखने चाहिए बच्चे. धन्यवाद.